हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस मिनी व्लॉग में। तो आज शादी के बाद पहली बार हम जा रहे हैं यहाँ कुलदेवी के मंदिर। हमारी कुलदेवी है माता कामाक्षा, जिनका मंदिर करसोग के गांव में है और जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। करसोग पहुँचने से 13-14 किलोमीटर पहले हमें रास्ते में मिला चंडी माता का मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का नक्शा इंसानों ने नहीं, चींटियों ने बनाया है। और ये सामने जो आपको खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, ये है करसोग। यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस लगभग 7 से 8 किलोमीटर्स का है। गाँव पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने पूजा का सामान खरीदा और फिर हम मंदिर की ओर चल पड़े। ये मंदिर जितना खूबसूरत रील्स और फोटोज़ में लगता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये वास्तव में है। यहाँ आते ही हमें नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी और फिर पता चला कि माता का रथ कहीं जाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसी बहाने हमें माता के रथ के दर्शन भी हो गए। मंदिर के अंदर की मूर्तियाँ अष्टधातु से बनी हुई हैं। यहाँ ये भेखड़ का ढोल है, जिसे कि महाभारत काल में अर्जुन बजाया करते थे। माँ कामाक्षा के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। माँ कामाख्या शक्तिपीठ असम, कामाक्षी अम्मान मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु और तीसरा है माँ कामाख्या मंदिर गाँव। कहा जाता है भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या करके माता के दर्शन पाकर अपना फरसा यही मंदिर में समर्पित कर दिया था और फिर वो शांति की खोज में निकल पड़े थे। मंदिर को आंतरिक आकार भी उन्होंने ही दिया है। मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए माता शिकारी देवी मंदिर की तरफ। कुछ ही देर बाद सामने थी एक लश ग्रीन साइट और ठंडा मौसम। अभी लाइक सब कुछ दिखेगा। तो मैं पहाड़ी हूँ, मैं चल सकती हूँ। मैं पहाड़ी हूँ। ये शुरू हो गई मंदिर की सीढ़ियाँ, जिनमें मन्नू ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी, पर रोहित पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा रह गया है, चलो। पूरे रास्ते में ये पत्थर के पिरामिड्स बने हुए थे। आई डोंट नो क्यों, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिकारी माता मंदिर करसोग से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड की कंडीशन इतनी कुछ खास बढ़िया नहीं है, पर फिर भी यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। मौसम बहुत ही ठंडा और अच्छा था। ये जगह 11,000 फीट की ऊंचाई पर है सी लेवल से और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, पर इस रूफलेस मंदिर के अंदर मूर्तियों पर ज़रा भी बर्फ़ नहीं पड़ती है। ये एक चमत्कार ही है माता का। 20-25 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। बात की जाए मंदिर के इतिहास की तो बहुत सारी दंत कथाएँ हैं। महाभारत से इसे लिंक किया जाए तो कि माता शिकारी देवी माँ जगदम्बा का ही रूप है, जिन्होंने पांडवों को द्यूत सभा में जाने से रोका था, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वनवास हो गया। वनवास के दौरान जब वो यहाँ शिकार किया करते थे, तब एक दिन उन्हें एक अलौकिक हिरण मिला और रात में उसी दिन पांडवों के स्वप्न में माता जगदम्बा आई और अगले दिन पांडवों ने इस हिल टॉप पर खुदाई की और पत्थर की मूर्तियाँ निकालने के बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। यहाँ 5 पांडवों के नाम से सराएँ भी हैं, जैसे अर्जुन सराय, भीम सराय। तो एक लेजेंड के अनुसार यहाँ महर्षि मार्कंडेय ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या की और माता ने उन्हें दर्शन दिए। ये भी कहा जाता है कि यहाँ डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे शिकारी शिकार किया करते थे, तो इस जगह का नाम शिकारी देवी पड़ा। दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब समय हो गया है खाना खाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको। दिन के ऑलमोस्ट 3 बज गए थे और वक्त हो चला था अब घर वापस जाने का। ये व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।